बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे किडनी के फंक्शंस क्या हैं, हमारी बॉडी में ये कौन सा काम करती है, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो इसके ज़िम्मे है, इसीलिए ये हमारे जिस्म के लिए इस कदर ज़रूरी है और इस कदर अहम है। स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ किडनीज, यानी हमारी किडनीज का काम क्या है। ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी टू द किडनीज। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं या फालतू मादे होते हैं जो नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, वो सारी बॉडी से इकट्ठी करके हमारे किडनीज तक या हमारे गुर्दों तक पहुंचा दिए जाते हैं। इनसाइड द किडनीज, अब उन किडनीज के अंदर ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रीचेज द ग्लोमेरुलस। ये जो ब्लड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ये ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंचता है। हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड। जो ज़्यादातर इसमें नाइट्रोजनस मटेरियल्स होते हैं या पानी होता है उसको फिल्टर कर लिया जाता है और करके इनटू द बोमन्स कैप्सूल, उसको बोमन्स कैप्सूल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डायग्राम की मदद से अगर इसको समझें तो ये है हमारा ग्लोमेरुलस, इसमें फिल्ट्रेशन होती है। करने के बाद ये जो बाहर वाली जगह है ये सारा है हमारा बोमन्स कैप्सूल। वो सारे वेस्ट मटेरियल्स इसके अंदर आ जाते हैं। ये देखें तीर का निशान बता रहा है कि यहाँ पे वो सारे मटेरियल्स आते हैं और उनमें से फ़िल्टर करके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर की तरफ यहाँ पहुँचा दिया जाता है, जहाँ से फिर ये आगे हमारे जिस्म से बाहर की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल्स इज कलेक्टेड इन, हमारा जो आर्टरियल्स होते हैं आर्टरियल्स होते हैं उनके अंदर ये जो ब्लड साफ हो जाता है वो जमा होता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी, जो बाद में रीनल आर्टरी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। यानी खून साफ होने के बाद पहले आर्टरियल्स में और फिर वहाँ से आगे ये रीनल आर्टरी की शक्ल में चला जाता है। द क्लीन ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब खून साफ हो चुका है तो उसको वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या निज़ाम दौरान खून में पहुंचा दिया जाता है, जहां से वो दोबारा हमारे पूरे जिस्म का चक्कर लगाता है। दिस फिल्ट्रेट which moves into the renal tubule of nephron is also contains some useful substances। अब ये जो हमारा फिल्टर किया हुआ ब्लड होता है जो हमारे रेनल ट्यूब्यूल जो कि नेफ्रॉन के अंदर होती है उसमें है, इसमें कई हमारी यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं, काम की चीज़ें होती हैं। ड्यूरिंग इट्स पैसेज टुवार्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट, हमारी कलेक्टिंग डक्ट की तरफ मूव कर जब ये कर रहा होता है उस वक्त 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस है, इसका जो 99% फिल्ट्रेट है जिसमें सारे बाकी चीज़ें हमारे बड़े काम की चीज़ें होती हैं, इज़ रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन कैपिलरीज और एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। अब ये जो साफ शुदा खून है जो हमारे काम का खून है, इसको दोबारा से हमारी कैपिलरीज में डाल दिया जाता है या हमारी कैपिलरीज में पहुंच जाता है और रीनल ट्यूब्यूल के ज़रिए से ये आगे सफ़र करना शुरू कर देता है। इस डायाग्राम के अंदर ये सारा सिस्टम आपके सामने है जिससे आप इसको समझ सकते हैं। ड्यूरिंग द रीएब्जॉर्प्शन, जब दोबारा खून वापस आ रहा होता है साफ होने के बाद, मोर वेस्ट मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट। अब कुछ मज़ीद जो वेस्ट होते हैं मटेरियल्स वो हमारे खून में दोबारा से शामिल हो जाते हैं या हमारा खून दोबारा से उनको वहाँ से उठा लेता है हमारी ब्लड कैपिलरीज से और उनको रीनल ट्यूब्यूल की तरफ ला के फिल्टर करता है। नाउ
द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर मजीद फिल्ट्रेशन की जाती है, इसके बाद हमारा यूरिन बनता है, या जिसको हम छोटा पेशाब भी कहते हैं, विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स, जो कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाता है, जहाँ जाके ये इकट्ठा होता है, देन इनटू द रीनल पेल्विस, और वहाँ से ये फिर हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। ये है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए द एवरेज composition of normal human urine in grams per 100 centimeter cube is approximately as follows। यानी अगर हम एक 100 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं कंपोजिशन, तो उसमें हमारे यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। सबसे ज़्यादा इसमें होगा वाटर, जो है 96 ग्राम। 100 में 96 ग्राम तो वाटर हो गया, बाकी रह गया टोटल 4 ग्राम्स। उसमें जो यूरेक्स है ये है 2 ग्राम। मटेरियल या मिनरल साल्ट्स, जिसमें मेनली हमारा सोडियम क्लोराइड खाने का नमक है, वो है 1.8 ग्राम। और इसमें जो अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं वो 0.2 ग्राम, यानी बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। और अगर ये इससे थोड़े से भी ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे जिस्म को नुकसान देना शुरू कर देते हैं, या कहते हैं कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि अगर आपको नॉर्मली कोई रिपोर्ट मिल जाती है तो आप इसको देख के उस रिपोर्ट का खुद ही हिसाब लगा सकते हैं थोड़ा बहुत कि इसमें किस चीज़ का डिफेक्ट है। अब नीचे है आपके लिए एक्टिविटी। एक्टिविटी है, एक्टिविटी बहुत काम की चीज़ होती है, जो आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल नॉलेज भी देती है, जो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। करना आपने क्या है, गेट और परचेज अ किडनी ऑफ अ शीप और अ गोट फ्रॉम बुचर्स शॉप। कसाई की दुकान पे जाएं और वहाँ से किसी भेड़ या बकरी की किडनी लेके आएँ। वहाँ पे तो होती हैं, वो ज़िबा करते हैं इनको, वहाँ से इसकी किडनी मिल सकती है। इस तरह से होगी वो। फिर ऑब्जर्व इट्स आउटर स्ट्रक्चर एंड मेक इट्स डायग्राम ऑन योर वर्कबुक। पहले तो आप इसको ऐसे ही जैसे लेके आए हैं अपने सामने रखेंगे और उसकी तस्वीर अपनी वर्कबुक के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरा काम, कट द किडनी लेंथ वाइज इनटू 2 हाफ्स। अब लंबाई का रुख इसको दरमियान से काटें और इसके 2 हिस्से कर दें। ऑब्जर्व द कट सरफेसेस ऑफ 2 हाफ्स ऑफ द किडनी विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लें, वो जो शीशा सा होता है, और उसको ज़रिए से देखें तो ये चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। उसकी मदद से इसको देखें। एंड ड्रा द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी ऑन योर वर्कबुक। इसके बाद जो आपको अंदर से ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको मैग्नीफायर ग्लास से आप देखेंगे तो ये आपको मज़ीद बड़ी नज़र आएगी। वो देखने के बाद आपने बिल्कुल वैसी ही डायग्राम अपनी वर्कबुक के ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, और इससे आपको जो किडनी है इसका आउटर व्यू और इसका इनर व्यू दोनों समझने में बड़ी आसानी होगी, और ये आपको ज़्यादा देर तक याद भी रहेंगी। जब आप प्रैक्टिकली इसको बना लेंगे तो मकसद भी इसका यही है कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाएं, और ये एक्टिविटी इस काम में आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आप किडनी को ऊपर से भी ठीक तरह से देख लें और उसको लेंथ वाइज काट के उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है उसको भी देखें, और फिर जब ड्रा करेंगे तो वो आपको आधी से ज़्यादा तो उसी वक्त आपको याद हो जाएगी। उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।